नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष कृष्ण अष्टमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। अष्टमी यानी शाश्वत पर्व। आज ऐसे शुभ प्रसंग पर जो संदेश प्रसारित हुआ है उसमें भी ऐसे ही प्रेरणा दी है कि ज्ञानी जीव कैसे पुरुषार्थ पर जोर देता है और सच्चा पुरुषार्थ करे तो उसे शीघ्र ही मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। यहाँ पर ज्ञानी जीव के लिए आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानी को तो ऐसी भावना होती है कि इस समय पुरुषार्थ चले तो इसी समय मुनि होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, बाहर आना ना पड़े। वह अपना निर्बलता के कारण ही इस संसार में रहता है। इस प्रकार से ये पूज्य बहन श्री बहन के उद्गार है जो वचनामृत के आधार से लिए गए। क्योंकि देखो ज्ञानी जीव को प्रति समय यही खटक रहती है, उसे संसार में रुचता नहीं है, संसार उसे एक जेल की तरह लगता है। इस प्रकार ज्ञानी की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि ज्ञानी जीव प्रति समय अपने आत्मा की ओर सन्मुख रहता है। संसार में रहते हुए भी संसार के विषय भोग उसे रुचते नहीं है और उसका मन अपने आत्म स्वभाव की ओर ही रहता है। इस प्रकार यहाँ पर बताया है। आगे कहा है कि अनंत काल से अनंत वेदना सहन की, फिर भी थकान क्यों नहीं आई। यहाँ पर ज्ञानी जीव क्या विचार करता है कि अनादि काल से संसार के सभी रिश्ते नाते सब निभाए, लेकिन फिर भी क्या उसमें सुख मिला? नहीं मिला। 5 इंद्रिय के विषयों को पुष्ट करने के लिए कितने भाव हमने व्यर्थ गंवा दिए, लेकिन क्या कभी तृप्ति हुई? नहीं हुई। क्या इन 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मिला? नहीं मिला ना। तो यहाँ पर ज्ञानी जीव ये विचार करता है कि अनंत काल से अनंत वेदनाएं सहन की, फिर भी थकान नहीं लगती। तो ऐसा क्यों? यहाँ कहा है कि ध्रुजाएं क्यों ना छूटे। यहाँ ध्रुजाएं मतलब कंपन, कि ये मन वचन काय की चंचलता, मन वचन काय का कंपन, ये छूटता क्यों नहीं है? क्यों बार बार मन इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही अनुरक्त होता रहता है? सत्य की तालावेली क्यों न जागृत हुई? अपना आत्म स्वरूप जो सच्चा आत्मा का स्वरूप है वो क्यों नहीं पता चला? देखो द्वादशांग का पाठ भी कर लिया, पूरा ज्ञान भी हो गया, लेकिन फिर भी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। द्वादशांग के पाठी होना भी यहाँ पे व्यर्थ गया, क्योंकि वो तो मात्र श्रुत ज्ञान है, क्षयक्षम ज्ञान है। उससे भी मेरे आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। चाहे कितने भी शास्त्रादिक पढ़ लें, व्रत उपवास कर लें, कितना भी कर लें, लेकिन आत्मा का कल्याण कब होगा? जब आत्मा आत्म स्वभाव को जाने, आत्म स्वभाव को समझे, उसमें स्थिर हो जाए, तब उसका कुछ कल्याण होगा। यहाँ कहा कि संसार में एकांत दुख क्यों नहीं लगता। ये संसार में हमें दुख क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये संसार कैसा है? दुखों का सागर है, दुखों से ही भरा है। यहाँ पे सुख है ही नहीं। अरे नरक में जो वैतरणी नदी बहती है उससे प्यास बुझती है क्या? कितनी प्यास लगती है नरकी जीवों को कि 3 लोग समुद्र सागरों का जल पी ले तो भी उनकी प्यास ना बुझे, लेकिन फिर भी प्यास नहीं लगती। वहाँ पे नदियाँ हैं ना, नदियाँ, बैतरणी नदी बहती है तो वहाँ का जल पीने जाते हैं तो प्यास बुझती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जल नहीं है। ऐसे ही इस संसार में सुख नहीं है, तो इस संसार में कितना भी टटोल लो, लेकिन वहाँ पर सुख नहीं मिलने वाला। अभी संसार में एकांत दुख इस जीव को लगा ही नहीं है, इसलिए हमें अभी क्या लगता है? ये संसार ही अच्छा लगता है। जिस दिन इस संसार में दुख भासित होने लगेगा, जो सच्चा सुख है उसकी अनुभूति आएगी, तब ये जो संसार में सुखाभास हमें लगता है ना, यहाँ से अपने आप सहज ही विरक्ति हो जाएगी। अभी हमें क्या लगता है? कहने में तो आ जाता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, इससे मेरा कोई नाता नहीं है, इससे मेरा कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो सच्ची लगन लगनी चाहिए ना, वो नहीं लगी। इसीलिए इस संसार के पीछे ही पड़ा रहता है और अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है। कहते हैं ना, भूला है तो स्वयं आत्मा को, जो भूल जाने के काबिल नहीं है।
तो अभी तक हमने क्या किया, अपने ध्रुव स्वभाव को ही भुलाया है और परद्रव्यों में ममत्व एकत्व करके हमने अपने संसार को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जबकि कार्य क्या करना था, संसार को सीमित करना था। संसार से पार जाना है तो संसार को सीमित करना पड़ेगा, तभी तो ये संसार के चक्र से दूर हो सकेंगे। लेकिन हमने यही कार्य अभी तक नहीं किया। इन 5 इंद्रिय के सुखों में, इसमें 5 इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना की है और इस सुख की कल्पना की सज़ा क्या मिल रही है, ये संसार में हमें झूलना पड़ रहा है। तो ज्ञानी जीव क्या करेगा, ज्ञानी जीव अब तत्व विचार के द्वारा इस संसार समुद्र से पार होने का प्रयास करेगा, अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होगा। देखिए यहाँ पे ये उपदेश शुद्ध सार के आधार से, जो तारणपंत स्वामी का ग्रंथ है उसके आधार से यहाँ पर जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है ना, ये भी बहुत ही सुंदर संदेश है। यहाँ पर क्या लिखा है कि चक्षु को आत्मा हितकारी पदार्थ को ही देखना चाहिए, जिससे ऐसा ज्ञान की प्राप्ति हो जिससे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद पा सके, जिससे शुद्ध सम्यक दर्शन की अनुमोदना की जाए। यदि शरीर के रागवर्धक पदार्थों को देखा जाए तो दर्शनावरण का बंध होता है। यहाँ जीव को संसार से पार होने का मार्ग बता रहे हैं। क्या कहा, यहाँ तारण स्वामी कहते हैं कि तुम्हें संसार से विरक्ति नहीं आ रही ना, तो जो भी तुम्हें 5 इंद्रिय के विषयों से जो भी तुम्हें राग है उससे भेद ज्ञान करो। प्रति समय भेद ज्ञान करो तो सहज ही वहाँ से अरुचि पैदा होने लगेगी और हमारा एकत्व स्वभावी आत्मा ही अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ कहा कि चक्षु को आत्महितकारी पदार्थों को देखना चाहिए, क्योंकि आत्मा के हितकारी पदार्थ कौन से हैं पहले तो उसको देखो कि क्या, और उसके बाद विचार क्या करना है कि क्या चक्षु इंद्रिय से हम देख सकते हैं। देखते किससे हैं, अपने ज्ञान स्वभाव से देखते हैं, चक्षु नहीं देखती। देखो चक्षु इंद्रिय का काम तो मात्र देखना है, अच्छा या बुरा। राग द्वेष करना उसका काम नहीं है। तो राग द्वेष कौन करता है, मेरा ही आत्मा विकार रूप परिणमन करता है। क्योंकि आँख का जिस प्रकार दर्पण में अच्छी या बुरी वस्तु झलकती है, वैसे ही आँख भी मात्र देखती है, सामान्य अवलोकन करती है कि ये वस्तु अच्छी है या बुरी है। तो जो ये अच्छी और बुरी की कल्पना की, ये संसार का कारण है और इससे हमें दूर होना है। तो यहाँ पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष के भाव से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप को जानना है। सच्चा यथार्थ स्वरूप आत्मा का कैसा है, मात्र जानना और देखना। इस प्रकार यहाँ पर समझना है। देखिए रत्नगण शावकाचार्य जी में भी बहुत सुंदर वर्णन आया है, जो आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ देव श्री समंतभद्र स्वामी जी ने यहाँ पर लिखा है कि जो वस्तु का स्वरूप न्यूनता रहित या अधिकता सहित रहित, विपरीतता रहित और संदेश रहित जैसा है वैसा जानता है, तो उसे गंधर या शुद्ध केवली देव सम्यक ज्ञान कहते हैं। यहाँ पे सम्यक ज्ञान कहते हैं किसको, जो समीचीन जाने। जो यदि यथार्थ न जाने तो उसको क्या कहा, मिथ्या ज्ञान कहा। जैसे अनादिकाल से जीव ने क्या किया, मिथ्या ज्ञान किया, कि शरीर को अपना माना, परद्रव्य को अपना माना, तो इसलिए क्या हुआ, संसार बढ़ता गया और संसार बढ़ता गया तो जीव को दुख की ही प्राप्ति हुई ना। तो अब जिन जीवों को सुख की प्राप्ति करना है उसको क्या करना है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा अनुभव करना है। उसको ना तो अधिक जानना है ना कम जानना है, न्यून अधिक ना जानना है ना न्यून जानना है। क्यों, क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ही जानना है। वस्तु का स्वरूप कैसा है, मात्र जानना और देखना। तो जो समीचीन वस्तु के स्वरूप को जाने देखे तो उसको सम्यक ज्ञान कहा, और सम्यक ज्ञान के विपरीत क्या कहा, मिथ्या ज्ञान। तो जो विपरीत जानेगा वो भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, और जो सत्यार्थ से जानेगा वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की एकता ही सम्यक चारित्र का मार्ग है और वही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार हमें चिंतन धारा को बढ़ानी है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि ज्ञानी की भावना क्या होती है। विचार कीजिए, कर्म बंधन का कारण क्या है। यदि शरीर में रागवर्धक पदार्थों को देखा जावे तो दर्शनावरणी का बंध होगा क्या, इसका हमें विचार करना है। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान क्या है, इसका विचार करें।
गंधर्व देव और शुद्ध केवली भगवंतों ने सम्यक ज्ञान किसे कहा है, इसका विचार करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।